पहले आप ले लो। टॉपिक नेम क्या है? घनमूल तथा वर्ग तथा ये चीज है। अब हम इसमें से वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल के लिए पहले हम कुछ स्क्वायर याद करके रखेंगे। स्क्वायर हमको याद करना है 1 से लेके 20 तक, 1 to 20। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर होगा 50, 8 का स्क्वायर होगा 9 का 10 का। ठीक, एक और चीज देखेंगे, मार्कर दूसरा दीजिए। यहाँ पे अब हम इकाई अंक भी देखेंगे। यहाँ से भी वर्गमूल पकड़ा जा सकता है। जैसे 1 का अगर कोई भी रहेगा स्क्वायर में तो इकाई अंक उसका 1 भी होगा। जैसे 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। तो 1 है तो लास्ट में इकाई अंक उसका स्क्वायर करने पे 1 होगा। और 2 का स्क्वायर करने पे 4 हो रहा है तो कोई भी इकाई अंक, जैसे 12 है, 12 का क्या होता है 144 होता है। तो 2 यहाँ भी करने पे अंक में क्या होगा 4 होगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है तो यहाँ पे 13 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो आप क्या होगा 109, यानी 3 लास्ट में, चाहे 23 का कीजिए लास्ट में क्या आएगा हमारा इकाई अंक 9 आएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 24 का कीजिएगा या 24 का कीजिएगा, 24 का स्क्वायर तो कितना होगा 500, 24 का 576 होता है 576 गुना करके देखिए। 24 में 24 है, 4 चौका 16, 96, 24 गुना 48, 9 68 576। ठीक है। तो हमारा लास्ट में यहाँ पे 4 का 6 आ रहा है तो यहाँ भी 4 का 6 होगा। यानी इकाई अंक अगर 4 होगा तो किसी का भी स्क्वायर ले लीजिए, आपका उस संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा 6 होगा। ठीक उसी प्रकार से 5 का 25 तो 15 का क्या होता है 15 का स्क्वायर 225। यहाँ 5 का 5 आ गया कि नहीं। अब 6 का कीजिएगा, 6 का 36 आएगा तो 16 का कीजिए, 16 का क्या होता है 256 तो 6 का 6 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से 7 का 9 आ रहा है तो 17 का कीजिए ना 289, यानी 7 का इकाई अंक क्या आएगा 9 स्क्वायर करने पे। 8 का 64 आ रहा था, 18 का स्क्वायर करने पे 324, यानी 8 का करने पे क्या आएगा 4 और 19 का 361, यानी 9 का 81, यानी लास्ट में 1 आ रहा है तो जहां भी 9 होगा लास्ट में हमारा क्या आएगा 1 आएगा। फिर 10 का 0 0, यानी लास्ट में 0 होगा तो 0 ही होगा। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो लास्ट में 0 का 0 आ रहा है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पकड़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन लगे तो। अब 75 का मान पूछ रहा है कि 75 का स्क्वायर क्या होगा। लास्ट में याद रखिए कि 5 आएगा तो इस अनुसार A होगा नहीं, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, यानी हमको निकालना है। तो हमको निकालने के लिए अगर इसको आप तोड़ दीजिएगा ना तो ज्यादा गुंडा भी नहीं करना होगा और इजीली तरीका से हो भी जाएगा। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसको 17 प्लस 5 कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इजी हो जाएगा आपको बनाने के लिए। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तब यहाँ पे इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो a स्क्वायर कीजिए, तो a स्क्वायर कीजिएगा तो 70 का स्क्वायर
अब प्लस बी स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर, अब प्लस 2ab यानी 2 गुने 70 गुने 5 हुआ 70 का स्क्वायर 4900, अब प्लस 5 के 25, अब प्लस 7 गुना 14, 14 पचे 70 यानी 700। तो 4900 और 700 कितना हुआ? 49 एक 50, 5600, 5625। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 5625 यानी एक का हमारा आंसर क्या आ गया? सी। ठीक उसी प्रकार से बी है, बी में क्या है? 444 444 का स्क्वायर है, इसी प्रकार से निकालिएगा तो आ जाएगा। चार 400 का निकाल लीजिए, अब प्लस 44 का निकाल लीजिए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए। चलिए 3 नंबर लाइए तो चलिए, निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा? सम किसका होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये लिख लिए है ना, निकालने के लिए दीजिएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 3 में, निम्न में से किसका इकाई सम होगा? सम संख्या क्या है? सम संख्या बताइएगा, सम संख्या क्या है? हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 0 2 4 6 8 10 ये सम संख्या एक कह रहा है कि निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा। अब ए में ऑप्शन है क्या? 52 का स्क्वायर, बी में क्या है? 53, बी में 53 का स्क्वायर, सी में क्या है? 55 का स्क्वायर, और डी में क्या है? 57 का स्क्वायर। तो अभी हमने कहा कि इकाई अंक के लिए हमने क्या करेंगे? लास्ट वाला केवल स्क्वायर करेंगे, इकाई का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 यानी इकाई अंक 5 ही आएगा, और 7 का स्क्वायर अंक 9 आएगा, 7 7 49 यानी इकाई अंक 9 आएगा। तो इकाई अंक में सम किसका आ रहा है? 52 के स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर देखिए, तो रहा है रूट 529, रूट 529 को करने पे क्या आंसर आएगा? रूट 529 को करने पे क्या आएगा? अब वर्गमूल 2 प्रकार से निकालते हैं। वर्गमूल कितने प्रकार से निकालते हैं? 2 प्रकार से, एक भाग विधि और एक गुणनफल विधि। ठीक है, तो इसको भाग विधि से आप देखिए कैसे बनता है। भाग विधि से देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से पेयर्स बनाएंगे, यानी इधर से जोड़ा बनाएंगे। तो फर्स्ट में जोड़ा बना और सेकंड में जोड़ा बना? नहीं बना, तो एक बना तो सिंगल एक रखते हैं। चलिए अब यहाँ पे 2 से करेंगे, तो हमको यहाँ से या तो कट जाने वाला संख्या लेंगे या छोटा संख्या लेंगे। तो यहाँ पे 5 तो कटेगा नहीं, किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 2 3 4 का कीजिएगा, कटेगा नहीं। तो 2 यहाँ भी लेंगे, 2 यहाँ भी लेंगे, 2 तो 2 2 ना 4, 2 + 2 यहाँ पे जोड़ेंगे 4, 5 में से 4 गया ये। अब ये दोनों संख्या को उतारेंगे, भाग में हम एक संख्या को एक अंक को उतारते हैं, इसमें कितने अंक को उतारेंगे? 2 अंक, तो 129 हो जाएगा। अब ऐसा संख्या रखिए जो कि यहाँ पे गुना करने पे 129 आ जाए। तो यहाँ पे आप 43 रखते हैं, 43 रखते हैं तो 3 तिया 9, तो यहाँ भी 3 रख दीजिए, 4 तिया 12, कट जाके नहीं, 3 3 6 46, हमारा आ गया कितना? 23। और ये हमेशा इसके दुगुना रहता है, कितना हो बड़ा कीजिएगा, ये अगर इसका दुगुना आ गया और यहाँ पे कट गया तो वह वर्गमूल होगा, तो हमारा वो सही होगा। 23 दूना क्या होता है? 46 होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? 23। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 23। अब 23 इसमें देखिए ठीक है, बी नंबर है, तो 4 का क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है 5 देखते हैं। 5 में फिर उसी प्रकार से 1764 रूट में दिया हुआ है और ये 1764 किसके बराबर है, फिर वहीं काम करेंगे। अब इसको हम यहाँ तो गुणनखंड विधि से निकाले, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहा है, 64 कह रहा है ना, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा 99 81 1 आना चाहिए। तो जब जैसे 99 81 1 तो है नहीं, तो इसके मतलब ए नहीं होगा। फिर 9 का स्क्वायर 99 81 या तो बी होगा, ये भी नहीं होगा। अब सी में देखिए 2 दूना 4, सी आ रहा है, लेकिन डी में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो हम 42 का स्क्वायर कर लेते हैं। 42 का स्क्वायर कर लेते हैं, चाहे इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 4 से यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 4 8, आइए 16 हो जाएगा, 1 कटेगा। अब इसमें से 2 अंक उतरेगा 164। अब कितना से कटेगा, 2 से कटाइए ना, ये क्या हो गया 4, 8 दूना 16 के 6, कर 2 दूना 4 और 8 दूना 16, कट गया कि नहीं कट गया। तो हमारा क्या आ गया 84, 42 दूना 84, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 42। तो 42 यानी अगर यहाँ पे सपोज दैट अगर यहाँ पे 37 दिया रहता तो हमारा आंसर डायरेक्ट हम सी बना देते। क्योंकि सी क्यों बना देते, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होगा यहाँ पे, तो लास्ट में 1 होगा। यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 होगा तो लास्ट में 1 होगा, 2 दूना 4 होगा। जो हमने रूल पढ़ा ना कि इकाई अंक स्क्वायर करने पे क्या होना चाहिए, इकाई अंक सेम नहीं, जो हमने रूल में पढ़ा, जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 9 होता है, 7 का 8 का 4 होता है और 9 का 1 होता है और 10 का यानी 0 होता है। तो जो हमने रूल पढ़ा उस रूल के अनुसार 4 किसका है, 2 का, 2 दूना 4 होता है। अब आगे क्वेश्चन लाइए, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसका सहारा हम लोग इसका हम लोग यूज कर ले रहे हैं पढ़ाई के संदर्भ में, जबकि इसका यूज बच्चे सब किसके लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए। लेकिन हम लोग का स्मार्ट काम है ना, स्मार्ट काम है तो हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे ही, तो हम लोग तो इसका यूज करेंगे ही। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए 286 225 है, 6 नंबर में क्या है 286 225। रूल पर तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि 5 का लास्ट में सबका 5 हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्स्ट अगर निकल गया ना तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कैमरामैन यहाँ पे फोकस कीजिए। 286 और 225 है और इसमें ऑप्शन है 225, 445, 335, 535। हम केवल फर्स्ट अंक का निकालेंगे वर्गमूल और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि सैनिक नवोदय का काम यही है कि सैनिक नवोदय में आपको समय के अनुसार क्वेश्चन सोल्व करना होता है, तो जितना कम समय में आप मैथ सोल्व कीजिएगा उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो क्या है 286 225, फिर जोड़ा लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे, कितना से कट रहा है 50 25, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 25, 8 में से 5 या 3 सब के लास्ट में तो है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 5 से शुरुआत होगा, यानी 535 हमारा आंसर सही है। डी, इसको सोल्व करने की पूरा आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर क्या आएगा 5 3 5, क्योंकि लास्ट में 6 2 उतरेगा। जांच भी कर लेते हैं, हमारा 286 225 का सीधे 5 से किए 50 25 आया, लेकिन अगर हमने तो आंसर मार दिया 535। अब जांच भी कर लेते हैं 535 कैसे होगा। अब देखिए, अब 5 5 किया 10 आया, 362 उतरा, 2 अंक उतरा 62, फिर अब में हमने 3 रखा, तो 3 तिया 9 0 और 3, 12 में से 9 गया 3 5 कटा, 3 3 6 0 106, फिर अब कितना उतरेगा 25 और फिर यहाँ पे 5 कीजिए, 5 से कीजिए
50, 25 के 5 हाथ में लगा दूं, 6 25 30, 2 32 के 2 हाथ में लगा 3 5 286 225 है ना, तो 362 में से 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 0 और 3 309, 12 में से 9 हो गया 3, अब 5 और 3 कटा, ठीक है। तो ये 50 25 के 5 6 32 32 के 2 हाथ में लगाते हैं, 0 में 5 से गुना करेगा तो 0, तो 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ये क्या हो गया, कट गया। तो हमारा 5 5 10 के 0 6 1 7 0 10 70 535 दूना 270। तो इसी के लिए हमने कहा कि हमको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 535 हमने पहले ही बता दिया, यहीं पे बता दिया था कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना, तब जाके सही होगा। फिर उसी प्रकार अब तो यहाँ पे पूछिए रहा है कि 298 116 के वर्गमूल में हमको की संख्या क्या होगा, ये रूल होता है। रूल देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में कह रहा है कि 298 116 का वर्गमूल कितने अंकों में आएगा। तो याद रखिएगा, हम अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 आया, तो 6 एक सम संख्या है। तो जब कोई भी सम संख्या का वर्गमूल पीछे की कितने अंकों में आएगा तो उसका आधा कर दीजिए, तो 6/2 कीजिएगा तो इसका अंक कितना आएगा 3 अंक। और वहीं यहाँ पे 2 9 8 1 1 6 7 सपोज दैट ये वर्गमूल नहीं होगा। अगर सपोज दैट अगर इसका पूछता कि इसका अंक कितना आएगा तो इसका भी अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 आया, इसमें हम 1 जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे, यानी 8/2 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 4 अंक में। तो अगर जो विषम संख्या होगा, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई भी वर्गमूल विषम संख्या में होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ के तब 2 से भागा दे करके तब घटाएंगे, उतना ही अंक आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 7 नंबर हो गया, चलिए 8 नंबर लाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ पर देखिए पढ़ाई का तरीका यही होता है कि क्वेश्चन दिया एक सम संख्या पर और मैंने विषम संख्या वाला भी बता दिया, दोनों बता दिया, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यही है विद्याकुल प्रेप स्कूल का असली सैनिक नवोदय का तैयारी। यहाँ पे केवल वही क्वेश्चन नहीं बताया जाता है जो दिया रहे, यहाँ पे वो क्वेश्चन बताया जाता है जो आगामी सैनिक और नवोदय एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन बताया जाता है, केवल पिछले वाला क्वेश्चन नहीं बताया जाता। चलिए ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट अंदर 324/81। 324 आप लोगों को याद होगा कितना का स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 गुने 18/9 गुने 9, यानी हमारा क्या आएगा 18/9, यानी 9 दूना हमारा 2 आंसर आना चाहिए। 2 आंसर कहाँ है, 8 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 8 का हमारा ए हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर है 11.9/81, 11.9/81 का वर्गमूल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है, वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल बाहर निकालिएगा तो कितना आएगा 9, तो 9 नीचे किसमें है, बी में। सोल्व करने वाला क्वेश्चन है जी नहीं, तो यहीं पे आप बता दीजिएगा कि कहाँ पे है, बी में। तो सीधे 81 दिया हुआ है तो 9, तो ये सीधे समाप्त हो गया। 10 क्वेश्चन लाइए ऑपरेटर साहब, 10 क्वेश्चन लाइए। विद्याकुल प्रेप स्कूल स्पेशलिस्ट फॉर सैनिक नवोदय CHS मिलिट्री नेट हेल्थ। चलिए अब कह रहा है 16 16 9 25। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो इसका सीधे नीचे बाटा में ये वो ऑप्शन है दिया था 9, तो हम जो नीचे 9 दिया होगा वो बना लेंगे। हम बनाने से ज्यादा वहीं पे बोर्ड पे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर को देखिए क्या कह रहा है,
10 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 1/9/16। अब 16/9 क्या हो जाएगा 25, 16/9 क्या होगा 16×4 20 और 5 25। ठीक है 25/16। 25 किसका है 5/4 का, तो 5/4 इसमें है, यानी 4 पूर्णांक 1 पूर्णांक 1/4 पूर्णांक में दिया तो पूर्णांक में तोड़िए तो 4 1 5/4, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी बी हो जाएगा। ठीक है आगे दीजिए 11 नंबर यहीं पे सोल्व कीजिएगा आप लोग। 81 का क्या होगा 9, 64 का 8, 9 8 17, सीधे सी हो जाएगा। बनाने वाला ही क्वेश्चन है नहीं है। अब इस टाइप का एक 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा क्या कह रहा 424 फिर प्लस क्या कह रहा 271 फिर प्लस 324। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पहले कौन निकाला जाएगा, पहले इधर से निकाला जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले यहां से निकाला जाएगा। तो 424 प्लस 271 और 324 किसका 18 का 424 प्लस 271 18 289 किसका है 17 का, तो 424 प्लस 17 कितना हो जाएगा 17 7 4 11 2 1 3 1 441 441 किसका है जी 21 का 21 क्या है बी आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आप उसी प्रकार से बनाइएगा। हटाइए 14 नंबर देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है 36 6 का है, 196 14 का है, 181 किसी का है नहीं, और 169 13 का है 169। चलिए आगे कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 12/300 रूट अंडर 324 प्लस 144/18। 5 नंबर देखिए ये भी यहीं पे बन जाएगा भाई, 18 का है और ये 12 का है, तो यहाँ भी 18 यहाँ भी 18 और यहाँ भी 12 तो 12 24/18 हो जाएगा 24/18। और 24/18 को कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 24/18 को 6 से कटाइएगा तो 6 चौका 24 और 6 तिरका 18, यानी 4/3 आंसर। ये भी रहने दीजिए। 16 नंबर देखिए, हम लोग का टारगेट है आज 25 क्वेश्चन का। 128 अब भागा 256/28 और 224। अभी बना लीजिए इसको। पच्चीस क्वेश्चन का टारगेट है। ये मैथ का क्रैश कोर्स का पहला क्लास है नवोदय का, ठीक है। क्या नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कर रहा है 128 बटा 10 24 यहाँ पे भागा है 256/28। ठीक है, जहां तक हमको लगता है कि 128 का होगा, लेकिन देख लेते हैं 256 किसका है 256 सोरे का है ना, सोरे का। तो 128 और 10 24 कितना का है 10 24 निकाल लीजिए 3 तिया 9 1 2 4 6 और 6 दूना 32। ठीक है 32 का है, कितना का है 32 का है। और गुना ऊपर चल जाएगा 28 और नीचे आ जाएगा 256 का 16। ठीक है, अब 4 सते 28 और 4 चौका 16 हो गया। अब फिर 4 से कटा दीजिए 4 तिया 12 और 4 दूना 8 और 32 से 32 कट गया तो हमारा आंसर 7 आ गया। 7 आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। x का वैल्यू पूछ रहा है, ये √4 है तो x में गुना में आ जाएगा तो 16 चौका क्या हो जाएगा 64। तो 64 किसका है 8 का, तो हमारा सीधे सी हो जाएगा। ठीक है
अब एक का नंबर है, इधर कीजिए थोड़ा सा। 18 क्वेश्चन देख लीजिए। अठारह का है 48। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अब प्लस 32। यहाँ भी कुछ है अब बराबर 320। ठीक है। अब यहाँ पे सेम अंक है या क्या है, 320 है। ठीक है। अब 48 32 और यहाँ पे क्या है 320। अगर इसको हम लोग x मानते हैं और इसको भी x मानते हैं तब तो होगा, तो 8 10 के 0 और 4 3 7 1 8 180 और रूट x और 320 सीधे 80 होगा ना, 80 होगा ना। तो रूट x और 320 बटा 80, 0 से 0 कटा 4, तो x के 4 के स्क्वायर यानी x बराबर 16। क्या हो जाएगा 18 का ये हो जाएगा। ठीक है। 19 है, 19 देख लीजिए, दशमलव वाला क्वेश्चन आ गया, इसको दिखा दीजिए। 19 क्या है, कितना दशमलव कितना है 0.0064। इसको ध्यान से समझिएगा। 0.00 दशमलव के बाद कितना अंक है 4। तो दशमलव के बाद जो वर्गमूल से बाहर निकलेगा कितने अंक निकलेगा 2 और 64 का कितना है 8, तो 0 लगा दीजिए, 2 अंक है तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.08 बी हो जाएगा। अब 20 नंबर सरल कर लीजिएगा, सेम है। 21 नंबर भी सेम है, आगे कीजिए। 22 भी बनाइएगा, 23 भी दशमलव वाला बता दिएगा। 24 25 तक आप बना के लाइएगा, आपका एक टास्क रहेगा और आगे बना लीजिएगा तो और बेहतर है। इसका 2 क्लास और होगा, घनमूल और वर्गमूल का। और फिर से मैं आप सभी को कह दूं कि जो स्टूडेंट घर पे हैं वो शीघ्र विद्याकुल प्रेप स्कूल में चले आए, क्योंकि अब युद्ध स्तर पे नवोदय का तैयारी हो रहा है और फिर दोबारा कोई भी क्लास नहीं होने वाला है, कोई भी चैप्टर पढ़ाई नहीं होने वाला है। एग्जाम के बाद फिर दूसरे बैच में होगा, इसलिए जो स्टूडेंट घर पे आए वो जल्दी से जल्दी आके ज्वाइन करे। और जब तक 1-2 दिन अगर कोई इमरजेंसी में हेल्थ इशू के कारण घर गए हैं तो क्या करे कि वो वीडियो देखे और कंप्लीट करे अपना HW। आज फर्स्ट में GK GS का क्लास चला है, सौरमंडल और हमारी पृथ्वी, और आज ये घनमूल का वर्गमूल और घन और घनमूल का 20 क्वेश्चन चला है। धन्यवाद। Thanks for watching video.